हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारे पास डी ब्रोगले हाइपोथेसिस और इसको हम बोलेंगे डी ब्रोगले इक्वेशन। अब बात आती है कि एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पुट होता है, तो जरा देखिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट होगा तुम्हारा, अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूँ तो स्कूल लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन बनता है हमारा ड्राई डी ब्रोगले इक्वेशन and give its significance, और इसके हमें सिग्निफिकेंस दीजिए। सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस। तो अगर मैं बोर्ड लेवल की बात करूं तो हमारा जो स्कूल लेवल होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ड्राइव द एक्सप्रेशन ड्राइव डी ब्रोगले इक्वेशन एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। अगर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करूं तो यहाँ से हल्के फुल्के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब जो डी ब्रोगले इक्वेशन होती है वो होती क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब यहाँ की जो लैम्डा है इसको हम नाम देंगे वेव लेंथ। ये होती है हमारी वेव लेंथ, ये होती है हमारी वेव लेंथ। अब यहाँ पे जो एच होता है ये होता है हमारा प्लांक कांस्टेंट। सबको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, 6.26 × 34 किलो जूल सेकेंड। उसके बाद एम यहाँ पे रहेगा मास, एम क्या रहेगा, मास। और ये मास किसका रहेगा, जो भी तुम पार्टिकल लेके चलोगे। प्रोटॉन लेके चलोगे तो प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन लेके चलोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में पूछे जाते हैं। अब नाउ वी टॉक अबाउट द वी। वी यहाँ पे क्या है, वी है यहाँ पे वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या है, जो भी तुम मूविंग पार्टिकल लेके चलोगे उसी को हम नाम देंगे वेलोसिटी, उसी की हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। अगर तुम यहाँ पे लाइट का केस लेके चलोगे, आई मीन टू से सनलाइट, तो अगर तुम सनलाइट लेके चलते हो तो हम सी को रिप्लेस कर देंगे वी को रिप्लेस कर देंगे सी से, क्योंकि सी इज द लाइट वेलोसिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। अब सबसे पहले कंटेंट आता है कि ये डी ब्रोगले हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहला कंटेंट होता है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। जरा देखिए, सपोज करो कुछ बहुत सारे साइंटिस्टों ने वर्क किया और उन्होंने अपना एक बोल सकते हैं बहुत साइंटिस्ट ने मिलकर एक वर्क किया और उन्होंने अपना पेपर पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब एक नया साइंटिस्ट आया, उन्होंने क्या किया, सारे के सारे साइंटिस्ट ने जो वर्क किया उसको अच्छे से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसको जो समझ में आया उसने अपना क्या ओपिनियन स्टेट पुट एंड फॉरवर्ड कर दिया। तो डी ब्रोगले क्या था, डी ब्रोगले ने जब इससे पहले जितनी भी डिस्कवरी हुई थी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, विद रिस्पेक्ट टू रेडिएशन, विद रिस्पेक्ट टू वेव, तो सबको मतलब स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसने अपना एक ओपिनियन रखा। अब ये क्या कहता है, जरा देखिए, तो जरा चेक कीजिए। तो अब इसके एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अब जो डी ब्रोगले था तो इसने क्या किया, कंसीडर ए फोटोन, ये फोटोन लेके चला, फोटॉन्स। अब फोटॉन्स का मतलब क्या होता है, सनलाइट। इसने क्या किया, इसने सनलाइट को कंसीडर करके चला है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो सनलाइट है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज करेगा, वो जो सनलाइट है वो क्या है, ड्यूल नेचर। या ये कहता है कि कोई भी रेडिएशन है वो क्या होती है, ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है, दोहरा नेचर। ड्यूल नेचर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि कोई भी वेव, कोई भी रेडिएशन जो एक्ट करे एज ए, नंबर 1 एज ए पार्टिकल, जो पार्टिकल का भी करैक्टर शो करे पार्टिकल, और एज वेल एज जो किसका करैक्टर शो करे, एज ए वेव, जो पार्टिकल का भी करैक्टर शो करे और किसका करैक्टर शो करे, वेव। तो दोबारा से देखिए, मैं एक बार दोबारा से डिस्कस करता हूँ। तो देखो, जो डी ब्रोगले था, डी ब्रोगले ने क्या किया, एक वेव कंसीडर करी, एक फोटोन लेके चला। अब फोटोन क्या होता है, देखो एक मैक्स प्लैंक थ्योरी होती है फिजिक्स की। मैक्स प्लैंक थ्योरी ने क्या कहा कि जो सन की लाइट होती है, ध्यान से सुनिए, जो सन की लाइट होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हम तक पहुंचती है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम, ठीक है। इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटम। तो सिंपल सी बात है, क्वांटम बोल सकते हो फोटोन को सनलाइट को ही हम क्या बोलेंगे, फोटोन। तो सिंपल एंड स्ट्रेट इसने क्या कहा कि कोई भी रेडिएशन है वो दो करैक्टर शो करती है, पार्टिकल करैक्टर एंड वेव करैक्टर। अब आगे चलते हैं। अब जरा देखिए, अगर उसने कहा कि अगर हम फोटोन या सनलाइट को कंसीडर करें और हम बोले इफ सनलाइट बिहेव एज ए वेव, अगर जो ये सनलाइट है अगर ये बिहेव करती है एज ए वेव, अगर ये वेव का काम करती है
तब ये क्या कहता है, बिहेव एज ए वेव, तब ये क्या कहता है, देन द एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी, ये कहता है कि तब उस वेव की जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, E is equal to m, E is equal to h nu, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1, h nu, इसको न्यू बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट केस। अब उसके बाद बोलता है वो, इफ सनलाइट कंसीडर as a particle, then according to Einstein, अब आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उसकी जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, E is equal to mc square, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब m यहाँ पे क्या है, मास, एंड c यहाँ पे क्या है, लाइट वेलोसिटी। अब हमने क्या करना है एक्सप्रेशन में, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों की दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब तुम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे, फिर ई से ई कैंसिल, तो क्या आएगा हमारा, h nu is equal to mc square। अब आगे जरा देखिए, we know that, अब हमें एक रिलेशन पता है, we know that, अब हमें यहाँ पे एक रिलेशन पता है कि जो हमारा न्यू होता है, वो किसके इक्वल होता है, c अपॉन लैम्डा। अब ये वैल्यू हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। अब पुट कीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए और एक्सप्रेशन जरा चेक कीजिए क्या आता है, इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। नाउ द एक्सप्रेशन इज h c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, c से c कैंसिल, अब लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, h अपॉन mc। लेकिन मजे की बात देखिए, दिस इक्वेशन वैलिड फॉर ये इक्वेशन किसके लिए है, लाइट। अगर तुम लाइट ना लो, अगर तुम क्या थर्ड रेज लो, एनोड रेज लो, कैनल रेज लो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, सी रिप्लेस, अगर हम अदर रेडिएशन लेके चलते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है। हम क्या करेंगे, सी को रिप्लेस कर देंगे v से। v क्या होती है, वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी। अगर हम c लगाते हैं तो स्पेशल केस हो जाएगा ओनली फॉर द सनलाइट, इसलिए हमने क्या किया, नाउ द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, दिस वन इज द डी ब्रोगली इक्वेशन, इक्वेशन। नाउ अब हमें फिजिक्स बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को होता है मोमेंटम, हम ऐसे ही नोट कर सकते हैं, दिस वन इज द न्यू एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल। अब ये जो डाटा है ये हमारा यूज होता है किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, तो दिस वन इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है कि ड्राइव कीजिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो तुम्हें सारा का सारा कंप्लीट डेरिवेशन करना है। यहाँ पे लैम्डा है हमारा वेवलेंथ, h है प्लांक कांस्टेंट, p है मोमेंटम, m है मास, जो भी तुम मूवी पार्टिकल लेके चलोगे, v इज द वेलोसिटी। अगर c लेते हो तो c किसका केस होता है, सनलाइट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। फिर आगे इसकी हम करते हैं सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। नाउ वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस देखिए, डी ब्रोगली का सिग्निफिकेंस है क्या, तो जरा देखिए। अगर कोई तुमसे क्वेश्चनिंग करे कि क्या हमारा डेली लाइफ में इसका सिग्निफिकेंस है, तो हम आंसर देंगे नो। जरा देखिए, ध्यान सुनिए, देखिए यहाँ पे देखो, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब ये m क्या होता है, हमारा मास, ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब खुद से फील कीजिए, मैंने कहा कि डी ब्रोगली इक्वेशन का हमारी डेली लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? बिकॉज हम आंसर देंगे डी ब्रोगली इक्वेशन इन आवर डेली लाइफ नो सिग्निफिकेंस because we come across a bigger object। हम डेली लाइफ में बड़े ऑब्जेक्ट देखते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में बड़े ऑब्जेक्ट देखते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे कार, बस एक्सेट्रा, ठीक है। आप फील कीजिए, सपोज करो यहाँ पे कोई बस है, सपोज करो ये बस है, ठीक है, कि जब इसके ऊपर देखो, यहाँ पे जरा देखिए, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी क्या ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी,
अगर भी तुम्हारे ऊपर कोई सनलाइट पड़ेगी, क्या तुम यहाँ से उड़ के वहाँ चले जाओगे? नहीं। इसका मतलब हुआ क्या कि जो हम वेवलेंथ एसोसिएट करते हैं किसी भी लाइट, किसी भी रेडिएशन की, वो इतनी कम होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो हमारी डेली लाइफ में इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। जितना ज़्यादा मास उतनी कम वेवलेंथ। अगर हमारा मास, हमारी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, तो जब हमारे ऊपर लाइट पड़ती है तो जो हम वेवलेंथ एसोसिएट करते हैं वो इतनी कम करते हैं, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब जरा देखिए तो क्या देंगे आंसर? दिस सिग्निफिकेंस only for microscopic particles। इसका जो सिग्निफिकेंस है किसके लिए है? हमारा सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। फॉर एग्जांपल लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एक्सेट्रा, कोई भी रेडिएशन हो गया, तो उसके लिए इसका सिग्निफिकेंस है। हमारी डेली लाइफ में इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ में हम कौन से ऑब्जेक्ट देखते हैं? बड़े ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है ओनली फॉर स्मॉल पार्टिकल। क्लियर? अब जरा देखिए, अब जो मैंने ये इक्वेशन दिया तुम्हें लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, अब यहाँ से तुम न्यूमेरिकल लगा सकते हो अपनी कोई भी बुक से, एनसीईआरटी से लगा सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी, प्रदीप, जो भी तुम्हारे पास बुक है वहाँ से तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से न्यूमेरिकल लगा सकते हो। अब न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे कि वो तुम्हें स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट में जरा देखिए वो तुम्हें मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, लैम्डा पूछ लेगा, लैम्डा दे देगा, मास दे देगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल में वो एक इक्वेशन भी यूज कर सकता है 1/2 mv², 1/2 mv², दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी। कुछ न्यूमेरिकल में वो काइनेटिक एनर्जी को भी लगा सकता है, ठीक है, ये खुद ट्राई कर सकते हो। और दिस वन इज द कांसेप्ट ऑफ द डी ब्रोगली इक्वेशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट और लास्ट कंटेंट कर लेते हैं। ये है हमारा हेंसेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये टॉपिक क्या कहता है, इस चीज़ को जरा ध्यान से देखिए। हेंसेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हेंसेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हल्के फुल्के न्यूमेरिकल लगते हैं। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है m डेल्टा v डॉट डेल्टा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π। अब देखिए ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे हेंसेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे वी नो दैट ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये होता है हमारा न्यूक्लियस, एंड दिस वन इज द फर्स्ट शेल K शेल, एंड दिस वन इज द सेकंड शेल L शेल, कोई भी शेल ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज द मूविंग पार्टिकल। अब तुम्हें पता है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर तुम जरा से भी इसके ऊपर वेवलेंथ फॉल डाउन करोगे तो ये वेवलेंथ को एसोसिएट करेगा। तुम अपना माइंड लगाओगे कि ये इस पोजीशन पे रिवॉल्व करेगा, लेकिन ये यहाँ से ये एक्साइट होकर कहीं और चले जाएगा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल हमें बोलता है कि साइमल्टेनियसली, लगातार हम, साइमल्टेनियस का मतलब लगातार, कंटिन्यूटी पे हम मूविंग पार्टिकल, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लगा लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन का केस ही लेके चलेंगे, तो ये कहता है कि हम मूविंग पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की एक ही टाइम पे पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम मींस p, पोजीशन एंड मोमेंटम, या फिर वेलोसिटी v, या फिर पोजीशन डेल्टा x, हम एक ही टाइम पे एक साथ ना तो पोजीशन निकाल सकते हैं मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, ना निकाल सकते हैं मोमेंटम। बात समझे? अगर तुम x पोजीशन निकाल लेते हो तो तुम्हारा मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मोमेंटम को तुम एक्यूरेट नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना स्लो हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी रहेगी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि दिस वन इज द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अगर तुम क्या निकालना चाहते हो, वेलोसिटी, तो तुम कभी भी उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इवन अगर तुम यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा के भी अगर चेक करोगे और जैसे इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगी, तो रेडिएशन पड़ने से होगा क्या, तुम अंदाजा लगाओगे कि इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे है, लेकिन उसने तो वेवलेंथ एसोसिएट कर चुका है, हो सकता है कि वो इससे बाहर ही चला गया हो। तो तुम एक ही टाइम पे ये दोनों चीजें कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन बोर मॉडल ने रेडियस भी निकाल दी थी और वेलोसिटी भी, और वही इसका क्या था, एक ड्रॉबैक था। तो जरा देखिए, तो एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम में तुम्हें ये डेफिनेशन एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट राइट डाउन करके आनी है। उसके बाद अगर मैं इसके मैथमेटिकल्स की बात करूं तो मैथमेटिकल्स में एक वैल्यू आती है, वो कहता है कि जो डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन पोजीशन, ये ऑलवेज इक्वल टू h/4π ये रहेगा। अब जरा चेक कीजिए, हमें पता है फिजिक्स में कि जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो तुम चेंज कर सकते हो, क्या मास चेंज कर सकते हो? नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे m हम बाहर ले आए और ये आ गया हमारा m डेल्टा v
इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो दिस वन इज द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। अब यही एक्सप्रेशन हमारा किसके लिए पुट होगा, न्यूमेरिकल के लिए। अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो देखिए डाटा में वो क्या करेगा, चेंज इन पोजीशन दे देगा, पूछ लेगा कि चेंज इन वेलोसिटी निकालो, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं देगा, तुम्हें लर्न होना चाहिए, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें लर्न होनी चाहिए। तो दिस वन इज द कांसेप्ट ऑफ द हेल्महोल्ट्ज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, वो तुमसे पूछेगा कि इसका सिग्निफिकेंस दीजिए, इसका क्या दीजिए, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस की जब वो बात करेगा तो सेम पुट एंड फॉरवर्ड करेंगे जो हमने किसमें किया था, डी ब्रोगली में। इसका भी हमारी डेली लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डेली लाइफ में कैसे ऑब्जेक्ट देखते हैं, माइक्रो, हम कैसे मैक्रो मॉलिक्यूल देखते हैं, और जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है, वेवलेंथ जो एसोसिएट होती है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, वो क्या होती है, वेरी स्मॉल, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब खुद से दिमाग लगा सकते हो। देखो हमने क्या कहा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, हम एक ही टाइम पे ना तो पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं ना वेलोसिटी, एक टाइम पे एक ही कैलकुलेट होगी, ठीक है। लेकिन जो बड़े ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे बस है, मैं बोल देता हूँ कि ये 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, तो मैं एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता हूँ कि ये 1 घंटे बाद कहाँ पे जाएगी, 2 घंटे बाद ये कहाँ पे होगी, ठीक है। तो बिगर ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन और मोमेंटम वेलोसिटी एक्यूरेट निकाल सकते हैं दोनों एक साथ, लेकिन मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम दोनों एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यही बात हमें किसने कहा, हेल्महोल्ट्ज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। हमारे यहाँ पे दोनों कंटेंट कंप्लीट हो चुके हैं, डी ब्रोगली एंड हेल्महोल्ट्ज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।